नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। नमस्कार दोस्तों, कल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत के एयरपोर्ट्स पर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। क्या है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं, और आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो का ही है। अगर इंडिगो के एयरलाइंस में प्रॉब्लम आती है तो उसका रिपल इफेक्ट बाकी एयरलाइंस पर भी पड़ता है। अभी पता चलता है कि नवंबर के महीने में अकेले 12 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। ये मैं सिर्फ नवंबर की बात कर रहा हूं, 1200। और आप समझिए, आप पहले से कितने महीने पहले प्लान किए होते हो बिजनेस ट्रिप, हॉलिडेज के लिए जाना। मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब मैं देख रहा था तो ये खेयास कंटिन्यू रहा। इंडिगो का जो इश्यू चल रहा है, आप देख सकते हो। आज सुबह पता चलता है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 73 फ्लाइट्स कैंसल्ड, हैदराबाद में लगभग 68 फ्लाइट्स कैंसल्ड। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इंडिगो में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। क्योंकि दूसरी तरफ एयर इंडिया भी है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिसेंटली डीजीसीए ने क्या नया रूल्स लाया था। उसको लेकर इंडिगो को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे भारत के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, हंड्रेड्स ऑफ डिलेज देखने को मिले। बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो, इंडिगो जाना चाहता था अपनी पंक्चुअलिटी के लिए। अक्सर काफी प्राउडली अपने आप को कहता था कि हम टाइम से पहले आपको पहुंचा देते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स इसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर स्ट्रैंडेड हो गए क्योंकि पैसेंजर्स को लास्ट मोमेंट पर कैंसलेशन का पता चला। तो इसी को देखते हुए फॉर्मल प्रो बॉर्डर किया गया है डीजीसीए के द्वारा। यहां पर स्केल कितना है डिसरप्शन का, वो मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली अगर आप देखोगे डेली बेसिस पर भारत में इंडिगो 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। 2 दिसंबर को बताया गया कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% रहा। आप समझिए, नॉर्मली इंडिगो की फ्लाइट्स का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80% रहता है, यहां 35% रहा। मतलब 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई नेशन वाइड। ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यही एयरपोर्ट्स अफेक्ट हुए। अब क्वेश्चन यही आता है कि इस क्राइसिस का कारण क्या है। बेसिकली पिछले महीने से 1 नवंबर से ये इश्यू है एफटीटीएल से रिलेटेड, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। मतलब किसी भी फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए क्रू मेंबर्स और पायलट्स होते हैं। दोनों के बिना फ्लाइट ऑब्वियसली टेकें उड़ नहीं सकती। तो रिसेंटली इनके ड्यूटी टाइम को लेकर कुछ डीजीसीए ने ये रूल्स लाए। कुछ एयरलाइंस ज्यादा लंबे समय तक उनसे काम करवाती है, जिससे फटीग का रिस्क बढ़ता है। तो 1 नवंबर से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लग गए फ्लाइंग आवर्स और रेस्ट पीरियड को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, क्रू मेंबर्स के लिए 1 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स नहीं हो सकता। वीक में 35 आवर्स से ज्यादा नहीं, मंथ में 125 आवर्स से ज्यादा नहीं, साल में 1000 आवर्स से ज्यादा नहीं। मैंडेटरी रेस्ट पीरियड भी बढ़ाया गया। पायलट्स के लिए फटीग को ध्यान में रखते हुए हर हफ्ते 48 आवर्स का रेस्ट। नाइट ऑपरेशंस 12 AM 6 AM में 2 लैंडिंग से ज्यादा अलाउड नहीं। ये रूल्स लागू होने के बाद जाहिर है अगर इंडिगो अपने पायलट्स और क्रू से लंबे समय तक काम करवा रहा था तो अब वो पॉसिबल नहीं। क्रू शॉर्टेज बढ़ गई। इंडिगो का कहना है कि यही बड़ा कारण है कैंसलेशन का। एयरक्राफ्ट रेडी थे लेकिन क्रू कम होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। दूसरा कारण टेक्निकल और आईटी ग्लिचेस। सेंट्रल चेक इन और रिजर्वेशन सिस्टम स्लो हो गया। इससे एम्प्लॉइज का वर्कलोड बढ़ गया और उनका भी ड्यूटी टाइम लिमिट क्रॉस हो गया, जिससे और फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और एक विशियस साइकिल बन गया। इसके अलावा एयरपोर्ट कंजेशन, विंटर सीजन में स्लॉट्स बहुत टाइट होते हैं। एक फ्लाइट कैंसिल होती है तो उसका रिपल अन्य फ्लाइट्स पर पड़ता है। पैसेंजर्स पर इम्पैक्ट, लाखों का नुकसान। कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं। पैसेंजर्स का कहना है कि पहले बता देते कैंसिलेशन, लास्ट मोमेंट पर क्यों। पैसेंजर्स को एडवाइज किया गया है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक कर ले। इंडिगो का कहना है कि अगले 48 आवर्स में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आज भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। डीजीसीए का रिएक्शन, प्रो बॉर्डर किया गया, एग्जैक्ट कॉज पूछा गया, प्रिवेंशन और रिकवरी प्लान की डिमांड, फॉलो अप सुपरविजन भी हो सकता है, न्यू एफटीटीएल नॉर्म्स का रिव्यू भी पॉसिबल। एविएशन सेक्टर पर इम्पैक्ट ऑब्वियस है क्योंकि इंडिगो का डोमेस्टिक शेयर 60% है। ऑपरेशनल फ्रेजिलिटी भी सामने आए। रेगुलेटरी शिफ्ट, क्रू शॉर्टेज, आईटी फेलियर, इन कारणों से बड़ी डिसरप्शन हो गई। सेफ्टी और कमर्शियल प्रेशर, दोनों बातों का बैलेंस जरूरी है। नया एफटीटीएल रूल लाना सही कदम है सेफ्टी के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिसरप्शन दिखा है। रेपुटेशन रिस्क भी है
क्योंकि इंडिगो पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन पैसेंजर्स के पास विकल्प भी कम है क्योंकि एयर इंडिया में भी कंप्लेंट्स आती रहती है। जाने से पहले मैं बता दूं, पैसेंजर्स के राइट्स होते हैं फ्लाइट कैंसिल होने पर फुल रिफंड, 2 घंटे से ज्यादा डिले होने पर फ्री मील, ओवरनाइट डिले होने पर फ्री अकोमोडेशन। तो दोस्तों, ये पूरा मामला है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं और गहराई से देखते हैं कि इंडिगो इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है। एक तरफ तो उनके ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, वही दूसरी तरफ उनकी रणनीतियां भी काफी महत्वपूर्ण है। इंडिगो ने अपने फ्लीट में सुधार करने की कोशिश की है, नए एयरक्राफ्ट जोड़ने की योजना बनाई है और क्रू ट्रेनिंग पर भी जोर दे रहे हैं। इसके अलावा डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार इंडिगो को अपनी ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस में भी बदलाव लाना पड़ रहा है। अब हम पैसेंजर्स की पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। कई यात्रियों ने इंडिगो की सर्विस में आई इस कमी को महसूस किया है और उनकी फीडबैक के माध्यम से इंडिगो ने अपनी सर्विस स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने की कोशिश की है। इसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री के बाकी खिलाड़ी भी इंडिगो की इस स्थिति से सीख ले रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये पूरी स्थिति केवल एक एयरलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सेक्टर पर असर डालती है। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि इंडिगो किस तरह से अपनी रेपुटेशन को फिर से सुधारता है और कैसे पैसेंजर्स को बेहतर अनुभव देता है। इंडिगो के लिए इस चुनौती का सामना करते हुए कंपनी ने कई रणनीतियों पर काम करना शुरू किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने क्रू मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए नई रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लागू किए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाने की कोशिश की जा रही है ताकि चेक इन और रिजर्वेशन सिस्टम और ज्यादा प्रभावी हो सके। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए भी इंडिगो ने कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए उन्हें रियल टाइम अपडेट्स देने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन चैनल्स विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही पैसेंजर्स के लिए कॉम्पनसेशन पॉलिसीज को भी और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा इंडस्ट्री के विशेषज्ञ भी इस स्थिति का गहन विश्लेषण कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। इससे न सिर्फ इंडिगो बल्कि पूरे एयरलाइन सेक्टर को भी फायदा होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर सुधार और समायोजन की जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिगो और भी मजबूत होकर उभर कर सामने आएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।